ओम नमः शिवाय। जय शिव शक्ति, जय लक्ष्मी नारायण। परमपिता परमेश्वर, आदिशिव और आदिशक्ति माँ पार्वती का संदेश है आप सभी के लिए। इस समय जो है आप लोगों को कहीं न कहीं डीमन अटैक हो रहे होंगे ध्यान में या सपने में। मतलब दैत्य दानव या डरावने चेहरे जो है आप ध्यान में बैठे होंगे या सपने में आपको दिख रहे होंगे। मतलब अचानक से बहुत डरावना चेहरा इस तरीके से। नकारात्मक ऊर्जा भी जो है इस समय वो आपको अपने आसपास महसूस होती होंगी। नकारात्मक चीज़ें आपके साथ घटित होती होंगी। मतलब नकारात्मक विचार आना, बहुत ज़्यादा जो है नेगेटिव सोचना इस तरीके से हो रहा होगा। मतलब जैसे होता है कि कोई आपको चीज़ों के लिए मैनिपुलेट करे कि खुद में ही अपने मन में कि नहीं ऐसा है इस तरीके से, है ना? और साथ ही साथ नकारात्मक लोग भी हो सकते हैं। तो आपको इस तरीके से मतलब आपको सच की तरफ ना ले जा कर के झूठ की तरफ आपको झुकाना, ठीक है? अब आप लोग अपनी स्थिति के अनुसार ले सकते हैं कि मतलब आपको सच से दूर रखना। लेकिन चूँकि जब आप भगवान के बच्चे हो, भगवान की जो ध्यान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो सत्य से जो है ज़्यादा दिन भगवान उनको दूर नहीं रखते। तो जो कार्मिक लोग हैं, जो बुरे लोग हैं, जो सामने कोशिश करते हैं अच्छे बनने की, तो वो उनके भी जो चेहरे हैं वो आपके सामने भगवान ला देते हैं। तो ये जो नकारात्मक ऊर्जाएँ हैं वो भी आपको महसूस हो रही होंगी। इसके बाद इस समय आपको अपने थ्रोट चक्रा पे, मतलब जो गले पे जो चक्र होता है, थ्रोट चक्रा पे आपको जो है समस्या आ रही होगी। वो कैसी भी हो सकती है, जैसे आपको लग रहा होगा आप अपनी बात नहीं कह पा रहे हो, ठीक है? दूसरा खाना फँस जाना, खाने में दिक्कत होना, पानी पीने में दिक्कत होना, कड़वाहट महसूस होना, खट्टापन महसूस होना, मतलब आपको गले में बहुत ही अजीब-सा लग रहा होगा, जैसे कुछ फँसा-सा है। इस तरीके से थ्रोट चक्र में आपके बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। अब चूँकि जैसी ऊर्जाएँ चल रही हैं ये पिछले कई दिनों से, महीनों से कह लीजिए, तो आपके जो अनाहत चक्र, मतलब जो हठ चक्र है, हर्ट वाला, वहाँ पे तो आपको बहुत भारी ऊर्जा है ये, क्योंकि जो आपका अंतःमन है वो कहीं न कहीं बहुत, कहते हैं ना, परेशान है, दुखी है ना? तो इस वजह से आपको वहाँ पे दिक्कत हो रही है। और सबसे बड़ी बात कि जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये कि इस समय अब आप लोग को पहले जो 9119 दिखता था, 190 दिखता था इस तरीके से, अब आपको 9229 22 जो है ये दिख रहा है। मतलब 91 के साथ जो है अब आपको 92 दिख रहा है, 922 दिख रहा है, ठीक है? 912 दिख रहा है। इस तरीके से अब आपको नंबर दिख रहे हैं। साथ ही जो आपका 111, 11 और 4 टाइम वन्स, मतलब 11 टाइम, वो आपको दिख रहा है बीच-बीच में कभी-कभी। लेकिन अब 922 ज़्यादा आपको दिख रहा है, ठीक है? चलचित्र में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से कहना चाहूँगी कि अगर आपको ये चलचित्र अच्छा लगता है तो इसको लाइक करिएगा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि नए जो वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप तक आसानी से पहुंच जाए, ठीक है? तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आगे बताते हैं हम आपको कि जो संदेश बहुत महत्वपूर्ण है जो मुझे मिला है भगवान से, कि आप ना जो गहरे रंग के कपड़े हैं, मतलब डार्क कलर के कपड़े वो मत पहने। काला रंग, भूरा रंग, ग्रे कलर, इस तरह के कपड़े जो है वो मत पहने, ठीक है? आप जैसे कहते हैं ना हल्के रंग के कपड़े, मतलब लाल हो गया, पीला हो गया, इस तरीके से कपड़े पहने। तो इससे आपकी ऊर्जा में जो है बहुत परिवर्तन होगा, ठीक है? बहुत ज़्यादा परिवर्तन होगा। आप सकारात्मक आप लोग रह पाएँगे, क्योंकि मेरी बहनें बहुत ज़्यादा जो है वो परेशान हैं, ठीक है? तो भाई भी परेशान है, तो वो जो ऊर्जा है ना, वो आप इस तरीके के कपड़े मत पहने, ठीक है? कोई भी डार्क कलर के कपड़े मत पहने। अब चूँकि इतनी ज़्यादा जीवन में समस्याएँ हैं, तो सबसे ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण है ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा करें। और जो मुझे संदेश मिल रहा है वो बार-बार मिल रहा है सेल्फ लव को, स्वयं से प्यार, सेल्फ लव। ये बार-बार मुझे जो है मतलब मुझे 3-4 दिन हो गए हैं ऊर्जा दिए, तो बार-बार मुझे सेल्फ लव की बात आ रही है। और आप लोग जो है स्वयं से प्यार करें। स्वयं से मतलब कि आप स्वयं से जो है जितना आप अपने आप को स्वयं से प्यार कर सकते हैं आप करें, ठीक है? भगवान से जुड़ें, भगवान से हर बात जो है कहें, ठीक है?
तो आप जो है मतलब जो आप भारी ऊर्जा से है उससे आप बाहर निकल पाएँगे, ठीक है? और सबसे बड़ी बात, जब आपके जीवन इतना मुश्किलों भरा हो जाता है और इस धरती पे कोई आपको नहीं समझता, तो सबसे महत्वपूर्ण बात, आप अपने साथ हमेशा एक लाइन बोलो कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। क्या बोलोगे आप? मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। ठीक है? ये लाइन आप बोलोगे, तो आपको जितना दुःख है ना वो आपका निकल जाएगा। मतलब क्योंकि देखिए, जब हम इस भौतिक संसार में होते हैं तो हमारा शरीर ही महत्व है ये, ठीक है? लेकिन हमारे आत्मा तो परमात्मा है ना, परमात्मा का अंश है। तो जो भी संसार में होगा ये इस शरीर के द्वारा होगा, हमारे द्वारा तो नहीं होगा, हमारी आत्मा तो नहीं चाहती। लेकिन अब आप किसी का कर्म बंधन क्या है पिछले जन्म का, ये कोई नहीं जानता, कोई भी नहीं जानता। तो या फिर कौन किस अपने आत्मा के भी अपने संस्कार होते हैं, क्योंकि कई आत्माएँ पिछले कई जन्मों से चली आ रही होती हैं। अब उनकी किसी की मतलब वो सारे बहुत सारी यादें अपने साथ लेकर आती हैं, तो जब वो व्यक्ति सामने आता है तो उस तरीके से उसके साथ व्यवहार करती हैं। तो आप ये सोचिए, लेकिन अब जैसे जो दुःख हमारे साथ हो रहे हैं या अब जो आप लोग के साथ हो रहे हैं, कहने का मतलब ये कि वो आपकी आत्मा नहीं चाहती है, आपकी आत्मा नहीं चाहती, लेकिन यहाँ जो कार्मिक बंधन है वो आपके साथ ज़बरदस्ती कर रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं। तो अब आपके पास कोई जैसे कुछ नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते, तो आप सिर्फ़ परमात्मा से जुड़ें और ये कहें, ये मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ। मतलब क्योंकि मन क्या करता है, मन तो चाहता है कि हम ये करें, वो करें, लेकिन मन के अनुसार तो नहीं होता है। तो जब आप ये चीज़ें अपने को बार-बार बोलोगे ना, तो आप कहीं न कहीं अपनी आत्मा से जुड़ना शुरू हो जाओगे और आत्मा परमात्मा से, तो आपको शांति मिलेगी, ठीक है? क्योंकि आप शरीर नहीं हो, मतलब यहाँ जो इस भौतिक संसार में जो कार्य हो रहा है, तो वो मैं नहीं कर रही, मतलब कौन नहीं कर रहा? आत्मा नहीं कर रही। मैं मन भी नहीं हूँ, मतलब मेरा मन भी नहीं चाह रहा है, लेकिन फिर भी चीज़ें मान लो हो रही हैं, तो मैं मन भी नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। और आत्मा को इतनी शरीर को त्याग करना ही है। किसी का जो जितना जल्दी ध्यान करेगा, जो जितना ज़्यादा परमात्मा से जुड़ेगा, वो यहाँ से मतलब धरती के हर जो उनका भी कर्म बंधन है उससे वो उतनी ही जल्दी मुक्त होगा। तो ये वो है कि जब आपके साथ बहुत ही जो है आपने जीवन में संघर्ष झेला है और आज तक जो है आप संघर्ष झेल रहे हो, तो एक ये बहुत अच्छा तरीका होता है कि आप जो है किस तरीके से अपनी आत्मा से जुड़ सकते हैं और आप ये जो भौतिक संसार में जो कुछ भी हो रहा है, आप उससे अपनी आत्मा को हटा सकते हैं, अपने मन को हटा सकते हैं कि ये ना मैं शरीर हूँ और ना ही मैं मन हूँ, ठीक है? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो अपने आप को एक आत्मा समझें, ठीक है? और लेकिन वो आत्मा जो बहुत सच्ची है, बहुत ईमानदार है। अब ऐसे लोग नहीं कि जो हाँ, बहुत गलत हैं, जो गलत क कार्य करते हैं, मतलब जानते हैं कि ये चीज़ गलत है, फिर भी वो करते हैं, तो ये चीज़ें उन पे लागू नहीं होती हैं, ठीक है? तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप गलत भी कर रहे हो और जानकर भी कर रहे हो, बहुत सारी ऐसी बहनें हो सकती है मैं बहुत सारी लड़कियाँ ऐसे करती हूँ, ठीक है? लड़के भी करते हो, वो जानते हैं वो गलत कर रहे हो, उन्हें पता है कि हाँ, वो कहाँ झूठ बोल रहे हैं, उन्हें पता है कि वो किसके साथ गलत कर रहे हैं, फिर भी वो कह दे भई कि मैं शरीर हूँ, मैं आत्मा, मतलब मैं शरीर नहीं हूँ। ये जो लाइन है ना, उन लोगों पे नहीं फिट बैठती, क्योंकि देखिए आपका जब तक मन साफ़ नहीं होगा ना, तब तक आप परमात्मा से जुड़ नहीं पाएँगे। तो आपका मन जो है आपके कार्यों से ही साफ़ होगा। आप जो करते हो, जो आपके एक्शन है, वही आपके वर्ड अगर होते हैं, तो मतलब आप जो है बहुत ही अ अच्छे इंसान हैं, मतलब कहते हैं ना परमात्मा से जुड़े हुए इंसान हैं, तो आपका एक्शन और आपका जो रिएक्शन है और आपके जो वर्ड्स हैं वो सब एक होते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं। अब सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूँ, इस समय जो आप पहले जो भगवान जी की जो पूजा करते थे, जैसे ओम मंत्र का उच्चारण में बाकी जो कुछ भी आप लोग करते थे, वो तो करते थे, लेकिन इस समय अपने आप लोग जो है वो, मैं पिछले कई वीडियो से आप लोगों से कह रही हूँ, शक्ति की पूजा करिए। वो तो आप कर ही रहे हो, लेकिन आपके अंतःमन से भी आप अपने आप शक्ति से जुड़ रहे हो। तो मतलब अब जो पहले आप जो कार्य करते थे, मतलब ध्यान तो करते ही हैं, कॉमन है वो, लेकिन जो भगवान की पूजा करते थे, जैसे भगवान विष्णु की, भगवान शंकर की, लेकिन अब आप उनकी पूजा कर रहे हो, वो कहीं कम हो रही है, मतलब कहीं मतलब अब वो कम कर पा रहे हो। लेकिन अपने आपका मन जो है, आपकी आत्मा जो है, मतलब वो आपको आप शक्ति की पूजा की तरफ ले जा रही है। मतलब अब अपने आप जो है दुर्गा माँ का पाठ कर रहे हो, माँ काली का जो है आप पाठ कर रहे हो, मतलब उनको मन में मान रहे हो। और जब अब आप लोग ध्यान करते होगे तो आपको ध्यान में माँ काली, माँ दुर्गा जो है वो दिखती हैं आपको, माँ पार्वती दिखती हैं।
तो अब इसका एक ये भी मतलब है कि अब आपकी जो भी कहते हैं ना, अब यात्रा है ना, वो भगवान शिव और भगवान विष्णु के जो साथ में अब वो क्या है, सहायता रूप में होगा, लेकिन अब उस यात्रा को जो कमान जो है वो पकड़ ली है, वो माँ शक्ति ने पकड़ ली है। समझ रहे हैं आप लोग? जी हाँ, माँ शक्ति ने वो कमान पकड़ ली है, क्योंकि अब जो जितनी बहनें हैं वो इतना ऊर्जा उनकी ख़त्म हो चुकी है। वो अपने जीवन, अपने संघर्ष से लड़ के जो उनकी स्थिति है वो ये हो चुकी है। अब वो मतलब कहते हैं ना, उनके उनके शरीर में जान नहीं बची लड़ने के लिए। अब वो सब कुछ कर चुकी है, वो कुछ उनके पास कहते हैं ना ऊर्जा ही नहीं है। तब कहते हैं जब शक्ति एक ऐसी चीज़ है कि जब भगवानों को भी दैत्यों और राक्षसों से लड़ना पड़ा, तो उन्होंने अपनी शक्तियों का प्रयोग किया। तो वो शक्ति, वो ताकत जो है भगवान जब प्रयोग करते हैं, तो अब जब हमारी बात है, उनके भक्तों की बात है, तो फिर अब जो है माँ शक्ति जो है वो अपने बच्चों को शक्ति भी दे रही है। इसलिए वो कहते हैं ना, जीवन की जो आगे की यात्रा है उसकी कमान माँ शक्ति ने पकड़ ली। इसलिए अब आप लोग का मन जो है माँ की पूजा की तरफ ज़्यादा लगने लगा है। शायद आप लोग के मन में बहुत प्रश्न भी आए होंगे कि पता नहीं क्यों अब अपने अपने आप से हम माँ की पूजा ज़्यादा करने लगे हैं। हो सकता है अब आप भगवान शिव या भगवान विष्णु की पूजा कम करते हो, या कई बार भूल भी जाते हो, नहीं करते होगे, ठीक है। लेकिन अब आप शक्ति की पूजा प्रतिदिन कर रहे हैं, प्रतिदिन। समझ रहे हैं? तो इसमें ये आप नहीं कर रहे हो। आत्मा जो कहते हैं ना, जीवन की यात्रा आत्मा की यात्रा, जो हम ये शरीर जिस पे घमंड करते हैं ना, अरे हम बड़े सुंदर हैं, बड़े अच्छे हैं, ये सब शरीर सिर्फ दिखावा है। आपकी आत्मा जो है आपको जीवन की यात्रा में स्वयं बताती है आपको आगे आगे कैसे कैसे चलना है, जब आप एक सच्चे इंसान होते हो। ये ध्यान रखिएगा। अगर आप सच्चे इंसान नहीं हो ना, तो आपकी आत्मा से जुड़ाव ही नहीं होता है। आत्मा अंदर से कहती रहती है कि ये नहीं, ये गलत है, गलत कर रहे हो तुम। लेकिन जो ईगो का एक जो दिमाग में भरा होता है ना, ये भौतिक संसार में जो गलत चीज़ें मिली होती हैं, इंसान उसके आगे सोच ही नहीं पाता है। तो इसीलिए वो इंसान गलत रास्ते पे चला जाता है। लेकिन जो आत्मा से जुड़ा होता है, तो आत्मा स्वयं आगे आगे बताती है कि तुम ये करो, ये करो। और आप लोग शायद ये महसूस भी करो कि आपकी आत्मा स्वयं कह रही है कि माँ की पूजा करो, दिया जला के आप पूजा कर रहे होगे, माँ से ज़्यादा जुड़े होगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो आपको कहीं न कहीं जो मन है वो आपका धीरे-धीरे जो है वो शांति और शून्यता की ओर आप लोगों का मन बढ़ रहा होगा। हुँ? और बस शक्ति की पूजा जो है आप करते रहें, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। बाकी यही है कि आपको ध्यान जो है वो सुबह 40 मिनट करिए ब्रह्म मुहूर्त में, और शाम को 40 मिनट करिए। इतना कम से कम ध्यान आपको करना ही करना है। तो कम से कम आप जो नकारात्मक ऊर्जा या भारी ऊर्जा से है, तो आप अपने आप को शांत कर पाएँगे। और शांत रहना, अगर आप सच में परमात्मा से जुड़ना चाहते हो, इस भौतिक संसार को समझ चुके हो, तो आप परमात्मा से जुड़ने के लिए सिर्फ ध्यान ही एक साधन है। और जो सच्चे हैं वो सदैव उनके साथ परमात्मा है, ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए, ये अब तक के पूरा संदेश था। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम नमः शिवाय। जय शिव शक्ति, जय लक्ष्मी नारायण।